बार युवराज साहब को फोन करो तो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक से कुछ बताते नहीं कि इसका करना क्या है। कभी कहते हैं इसको यहीं सड़ने दो और कभी कहते हैं जो करना करो तुम्हारी मर्जी। तू बता क्या करूं यार, मैं तंग आ गया हूं इसको संभालते संभालते। यहीं पे मार देते ना साले को। नहीं मारना नहीं, अगर मारा ना तो युवराज साहब हमें और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार उन्होंने खुद ही कहा है जो करना करो इसको। अबे गुस्से में बोल दिया होगा, अगर इसे मारा तो सोच ले। मार दिया तो मार दिया, क्या फर्क पड़ता है यार, उनकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ इधर आ, प्लान। आज रात तक इसको यहीं पर बेहोश पड़ा रहने देते हैं। रात को पास वाले रेलवे ट्रैक पे ले जाएंगे, वहां से 2 बजे गाड़ी निकलती है, फेंकाएंगे साले को। लोगों को लगेगा कि सुसाइड किया है और युवराज साहब से कह देंगे कि भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए मार दिया। सही है दोस्त, इससे क्या होगा, इसकी भी टेंशन खत्म और अपूर्ण तेरी भी। चल ए, जी भाई। यार छोकरे के बारे में जो तुम लोग बात कर रहा था ना, मैंने सुना। जी भाई, वो गलती हो गई। नहीं, तू गलत नहीं बोला, पर तू समझा गलत। ठीक है कि ये छोकरा इधर खाली बैठा रहता है, खाना खाता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। कभी गली के कुत्ते को देखा है? जी भाई। कभी वो तुम्हारे घर के सामने आके बैठ जाए और तुम उसको एक रोटी डाल दो, दूसरे दिन फिर तुम्हारे घर के आगे वो बैठता है, आके तुमको देखता है कि तुम रोटी डालोगे। अभी ये रोज हमारा खाना खा रहा है। अभी तू देखना, इसकी रगों में हमारी वफादारी का खून दौड़ेगा। 2 वक्त की रोटी में ऐसी वफादारी बुरी नहीं है। कोई शक है तेरे को? नहीं भाई। नहीं, आजमा के देखना है। एक काम कर, कल वो शर्मा की प्रॉपर्टी खाली कराने जा रहा है ना तू? जी। इसको अपने साथ ले जाना। लेकिन भाई ये जाने को तैयार होगा? वो मेरी जिम्मेदारी है। सुन, जाने के पहले इसका हुलिया बदल देना। ये सड़क का कुत्ता पालतू कुत्ता लगना चाहिए बस। ठीक है भाई, ठीक है चल। उन दिनों मैं रत्नागिरी में एक बंद पड़ी राइस फैक्ट्री और उसके साथ 100 एकड़ की आम की खेत को खरीदने और देखने के सिलसिले में गया था। तभी पहली बार मैंने संध्या को वहां देखा। तब उसका नाम नहीं जानता था, और उसे देखा और देखते ही पहले ही नजर में अपना दिल दे बैठा, जैसे फिल्मों में होता है। पर उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो देख नहीं सकती, उसके लिए मेरे मन में प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गई। इतना प्यार करते थे तुम मुझसे, मुझे कभी पता नहीं चला। उन दिनों तुम मुझे कई बार मिले, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि तुम बाकी अजनबियों में से एक हो, जो मेरे अंधेपन पर तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है। लेकिन नहीं, तुम उन सबसे बहुत अलग थे। तुम तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे मुझसे। इतना प्यार कि तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी।
की शर्ट। संध्या का झुमका और संध्या का कंगन है। इसका मतलब वो भी युवराज के साथ शामिल थी डीके को किडनैप करने में। ठीक है। ओह माय गॉड, कहीं युवराज से बात करने के बाद इन लोगों ने डीके को उस रात को जो हमारे घर में हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा है मिनिस्टर साहब। पता नहीं सरला को क्या हो गया था कि उसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। उसके बिहाफ पे मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज गिव मी वन मोर चांस। हेलो हेलो, मिनिस्टर साहब इतने गुस्से में है वो बात सुनने को तैयार नहीं है, फोन काट दिया। सरला ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कुछ रोज गुजर जाने दो, उसके बाद मैं सबके पास पर्सनली जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और उन्हें मना लूंगा। डोंट वरी। अपने साथ साथ सरला चाची को भी लेकर जाना डैड, और उनसे कहना कि अपनी नाक रगड़कर माफी मांगे अपनी गलती की। आज तो सबकी जुबान पे एक ही नाम है, सरला चाची सरला चाची। पर गए किधर है सरला चाची? उसको घर से निकाल तो नहीं दिया? दादा साहब, दादा साहब, बस बस, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। कौन सरला चाची? तू किधर गई थी आवारागर्दी करने? और ये क्या गला फाड़ फाड़ के दादा साहब कर रही है? कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने गई थी मैं। इस घर के लोगों की असलियत पता लगाने गई थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी असलियत सामने आएगी। तुम बाज नहीं आओगी। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा है। अब कौन सा नया नाटक लेकर आई हो? मैं नाटक नहीं कर रही, नाटक नहीं कर रही हूं। मैं एक ऐसे घिनौने सच के बारे में पता लगा कर आई हूं जिसे सुन के आप सबके होश उड़ जाएंगे। डीके जो इतने दिनों से गायब है, जिसके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है। मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। डीके को किडनैप कर लिया गया था और शायद उस किडनैपर ने डीके को जान से मार दिया। क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, सबूत है मेरे पास। ये देखिए, ये डीके की शर्ट है। गौर से देखिए इसे, ये शर्ट डीके की है और ये खून से लथपथ है। जब आखिरी बार डीके हमारे साथ था तो उसने यही शर्ट पहनी हुई थी।
मुझे ये भी पता है कि टीके को किडनैप करने के और मारने के पीछे किसका हाथ है। वो शख्स कोई और नहीं दादा साहब, इस घर की आंखों का तारा, इस घर का लाडला, इस घर का वारिस युवराज है। इसी ने टीके को किडनैप करवाया और जान से मरवा दिया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके साथ इस घिनौनी साजिश में ये वृंदा भी शामिल थी। इसी ने टीके को किडनैप करवाया और जान से मरवा दिया। जहां से मुझे ये शर्ट मिली, वहीं से मुझे वृंदा का ये झुमका और ये टूटा हुआ कंगन मिला है। ये पहनती थी इसे। ये तुम्हारा है ना, जिसे तुम डीके के गायब होने से पहले पहनती थी, अब नहीं पहनती। कैसे पहनोगी? ये एक झुमका तो तुम वही छोड़ाई थी। नहीं नहीं, वो बहुत चपड़ चपड़ करती थी, अब बोलती बंद हो गई तुम्हारी। चोरी पकड़ी गई। युवराज के साथ मिलकर तुमने भी डीके को। What nonsense! पागल हो गई हो क्या? मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, वृंदा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। मॉम, she's gone mad. मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने ही डीके चाचू को मारूंगा मॉम, अपने ही डीके चाचू को किडनैप कराऊंगा। मॉम, ये ऐसा सोच कैसे सकती है? ज्यादा नाटक मत करना युवराज। मैंने खुद अपने कानों से तुम्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। तुमने कहा था सड़ने दो डीके को वहां फार्म हाउस में, और अगर वो ज्यादा तंग करे तो जो चाहे कर लो। कहा था कि नहीं तुमने? बताओ युवराज, मुझे वही उसी फार्म हाउस से ये सब मिला है। What rubbish! कुछ भी कहानी बना रही है औरत। गलती कर ली इसको इस घर में रखकर। मॉम, अभी के अभी इनको इस घर से बाहर निकालो। पागल खाने भेज दो इनको। मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम जेल जाओगे युवराज जागीरदार, और वो भी डीके के कत्ल के इल्जाम में। दादा साहब, आप ही न्याय कीजिए। मैं चाहती तो सीधे पुलिस स्टेशन जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ आप पर है, सिर्फ आप पर, जिसके कत्ल के सारे सबूत आपके सामने है। दादा साहब, वही भाई आपसे इंसाफ चाहता है, इंसाफ चाहता है वो। बकवास बंद करो, बंद करो। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर अपनी मां के सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ युवराज, और कह दो कि तुम बेकसूर हो। मॉम, ये चाची। जस्ट रिलैक्स बेटा, मैं जानती हूँ कि ये इसका कोई नया नाटक है। बहुत ज्यादा बोल रही है ना ये। बंद कर दो इसकी बोलती, रखो मेरे सर पर हाथ और दिखा दो इसे, उसके बाद इसे मैं देखूंगी। लेकिन मॉम, ये कुछ भी कहेंगी तो मैं इनकी बात क्यों मानूंगा? ये कहेंगी कुएं में कूद जाओ, तुम्हें कुएं में कूद जाऊंगा क्या? युवराज, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो कसम खाने से डर क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ, जाओ अपनी माँ के सर पे हाथ रखो और कह दो कि डीके को तुमने किडनैप नहीं किया है। लेकिन पापा। हाँ युवराज, खाओ कसम, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने इनके सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई तो कल वो हाथ
तुम्हारे सिर पर नहीं रहेंगे। What nonsense are you talking, सरला? युवराज, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम क्यों डर रहे हो? तुम सच्चे हो, मुझ पर आंच तक नहीं आएगी। कम ऑन, आओ, रखो मेरे सर पर हाथ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। I can't do this. देखा आप सबने, अब तो आपको मुझ पर विश्वास है दादा साहब, अब तो आपको मुझ पर विश्वास है। अब आपको और क्या सबूत चाहिए युवराज के खिलाफ? और क्या सबूत चाहिए? कुछ तो बोलिए दादा साहब, कुछ तो बोलिए। न्याय कीजिए दादा साहब, प्लीज। डीके? हाँ दादा साहब, डीके जिसे आप सगे भाई से भी बढ़कर मानते हैं, वो आपसे इंसाफ चाहता है, वो आपसे न्याय चाहता है। जिसे किडनैप करवा दिया, मर्डर करवा दिया आपके सुपुत्र युवराज ने। दादा साहब कुछ तो कीजिए।